भैया इधर आ जाओ, आओ आओ लगा दो। अरे विराट डरा नहीं डरा ना। सुबह का वक्त हो गया दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। बेजुबानों को बचाने का सिलसिला बराबर जारी है। हम और हमारी टीम जहां पर पहुंचे हैं, हम लोग परिचय दिलाते हैं कि हम लोग किस जगह पर पहुंच चुके हैं। बताएं हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। ये ठाकुरपुर, ये कहाँ पर पड़ता है? त्रिवेदीगंज के पास। त्रिवेदीगंज। ये त्रिवेदीगंज किस जिले में लगता है? बाराबंकी जिले में। जैसे कि आप लोगों ने सुना दोस्तों कि बाराबंकी जिले का पावन भूमि का एक गांव है जिसका नाम है ठाकुरपुर। वहां पर हम आ चुके हैं और आप सभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग बिना देरी करे हम लोग चलते हैं और रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि सांप किसी का इंतजार नहीं करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं जानकारी लेता हूँ देवी जी से कि हम लोग कैसे आपने सांप को देखा। बहुत ही बड़ा घर है, आप कैसे वहाँ पर गई थी, कैसे क्या हुआ? सांप किस जगह पर बैठा हुआ है? सांप बक्सा के नीचे बैठा है और हम टाकिया लिए तो पहले केचुल देखे, उसके बाद भैया घुरामकन भैया देखा कितने बड़े केचुल है, तो केचुल बक्सा लगे देखे तो वो सांप बैठा था। अच्छा। तो हमका घुराइन के तो फिर कहेंगे आप फोन तुमका करें, कहीं बुलवाई उनका ऐसे जाई ना तो फिर तुमको बुलवाओगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि तकरीबन कितने बजे का समय था? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे का वक्त था और आप लोग देख रहे होंगे कि हम सब लोग बैठे हैं कि कुछ जा ना पावे। कितनी एक्टिव है हमारी देवी जी। आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं कितनी एक्टिव हैं। करीब 7 बजे की बात नहीं है, ये करीब सुबह 6 बजे की बात है। मेरे पास सुबह फोन आया था तो मेरे को बताया गया कि यहाँ पर सांप देखा गया है, उसकी निगरानी कर रहे हैं, आप चले आए, प्लीज इनकी हेल्प करें आके और इसको निकाल के किसी सुरक्षित जगह पे छोड़ दें। ठीक है, आगे पापा आएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर आया। देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर सांप का रुकना तो नामुमकिन है, क्योंकि काफी यहाँ पर साफ सफाई है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बेजुबान जीव है, कहीं भी आ जा सकता है और कहीं भी रुक सकता है। ठीक है, मैं बिना देरी करे इसको रेस्क्यू करता हूँ। आप लोग बने रहे मेरे साथ, प्लीज कम। हटा देने वाले। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौके पे पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि काफी सकस है। ये कुलिया है, घर की गैलरी जिसे कहते हैं, ये घर की गैलरी है। और आप लोगों से बता दें कि यहाँ पर ये रखा हुआ पटरा लगाए हुए कि ताकि नीचे कोई भी सामान ना रहे, हमारे ऊपर रहेगा, बराबर में रहेगा, तो कोई भी जीव जंतु इसके ऊपर इतनी जल्दी चढ़ नहीं पाएगा। और चढ़ भी जाता है तो यहाँ देखने में बड़ी आसानी होगी कि दूर से हम कहीं से भी टार्च लगा के इस तरह से टार्च लगा के हम इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जिस देवी जी ने ये इतना इंतजाम किया है, जो जिसने किया, बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है। क्योंकि यही सामान अगर हम लोग नीचे लगा देंगे तो कोई भी जीव जंतु आके यहाँ चुपके से बैठ जाएगा और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, तो आप मेरे से बताया गया कि इसी रूम के अंदर है। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप लोग बने रहे मेरे साथ और मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आपके थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं कितना विशाल और कितना खतरीला यहाँ पर कोबरा बैठा हुआ है। बहुत लोगों ने देखा, मेरे कैमरामैन ने आप लोगों को दिखाया। मैं आप लोगों को बता दूं इतना विशाल काय सांप है कि आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को भगवान न करे बाइट कर लेता है तो अगर किसी को बाइट कर लेता है तो आप लोगों से बता दें 1 से 1.5 घंटे में आदमी एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो कोबरा होता है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड वेनम होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं और मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी सांप अगर आप लोगों को बाइट करता है, कोई भी स्नेक, तो आप लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाए। किसी भी झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में आप लोग ना पड़े। ठीक है, हम लोग बिना देरी करे इसको रेस्क्यू करते हैं क्योंकि जीव है।
भैया का है चाचा। आप लोग देख रहे हैं देवी जी यहीं पर आई थी और यहीं पर आने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी देवी जी यहीं पर आई थी आने के बाद में, लेकिन कहो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनके हाथ में टॉर्च थी और टॉर्च होने की वजह से जैसे वो अंदर आई हैं उन्होंने टॉर्च मारी है, यहाँ पर उनको केचुल मिली। अब केचुल भी आप देख सकते हैं, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। केचुल भी बहुत ही विशालकाय केचुल है, ऐसा लगता है काफी दिन से यहाँ पर रह रहा था। आप लोग देख सकते हैं कितनी हार्ड और कितनी बड़ी केचुल है। आप लोग ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि काफी ही दिन से यहाँ पर बसेरा किया हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी केचुल है। अगर इसको देखने से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस घर में काफी दिन से सांप यहाँ विराजमान था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भगवान का शुक्र करेंगे कि ताकि किसी को कोई घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई है। देवी जी ने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर रखा था ताकि यहाँ पर आई और अचानक उन्होंने देख लिया, उनको सामने ही केचुल नजर आ गई और कोई घटना नहीं घटी हुआ है। हम लोग यहाँ मित्रों की दोस्तों की सहायता से इसको बाहर निकालते हैं, निकाल के देखेंगे कहाँ पर बैठा हुआ है। बक्सा करे यार आप लोग एक काम करो भैया, इकन भैया तू अलग हटो। आयुष बुला ले चलो भागो पकड़ बाहर हटो, बड़ा भीड़ हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बता दें इतने इतने बड़े जीव हमारे घर में बैठे हुए हैं। हम लोग कैसे मान ले कि हमारा घर और हम लोग सुरक्षित हैं। अगर यही देवी जी अगर सुबह घर न गई होगी, अंदर गई होती और हाथ में टॉर्च नहीं होती, अगर कोई भी बच्चा अचानक इसके अंदर गया होता, अगर कोई भी बच्चा अचानक इसके अंदर गया होता, उसके हाथ में टॉर्च नहीं होती तो आज तो घटना घट गई होती। इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मैं दोहराता हूँ बात को कि आप लोग कभी भी आप लोग अगर घर के अंदर जाएं तो आप लोगों के हाथ में एक टॉर्च होनी बहुत ही आवश्यक है। और खास करके हमारी माताएं बहनों के हाथ में तो टॉर्च होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम लोग नहीं 24 घंटे घर के अंदर भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों का काम ही है चाचा हमें को मत देखो मैं बाहर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सकस जगह है, क्योंकि ये गैलरी है घर की, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर सकस, मैं चलता हूँ बाहर और बाहर आप लोग बने रहे मेरे साथ, ज्यादा नहीं 2-4-10 मिनट का वक्त लूंगा आप लोगों से। आप लोग देख रहे होंगे, देखने में कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि ये भोलेनाथ की सेना है, लेकिन हम लोग इसको घर में नहीं रखते। हम लोगों के लिए एक फोटो बना है जिस पर हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, सबकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये घर में रखने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मौका पाने पर किसी इंसान को बख्शेगा नहीं।
केचुल छोड़ दी, केचुल कमरा में नीचे वाली की आगे वाली तो ले दे कि छोड़ दे भैया थोड़ा आवाज न करो आप। आवाज ना करो मैं जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये ब्लैक कोबरा है। अपने यहाँ भारत में पाया जाने वाला एक कॉमन सांप है। कॉमन इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ भारत में लगभग हर जगह में पाया जाता, कोई भी जगह। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं इसको कोबरा कहते हैं, कहीं इसको गेहून कहते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको पिटारा नाम, हमारे पिटारा नाम से भी जाना जाता है। और जैसे बिहार है, बिहार में इसको गेहून नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं, अगर इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है जो कि बहुत ही हार्ड बेस होता है। बेस आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोग देख रहे हैं कितना ही खतरनाक और विशाल सांप है। आप लोग आपके घर में कभी भी जाएं, हमारी माताएं बहनें जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से बता दें कि आप लोगों के हाथ में एक टॉर्च जरूरी है, क्योंकि ये रात का अंधेरे में आप लोगों को एक बहुत ही मतलब हेल्पफुल होती है टॉर्च, क्योंकि रात के अंधेरे में हम लोगों के पास में कुछ देखने के लिए नहीं होता और हमारा पैर अचानक पड़ जाता है। इसी वजह से ये काट लेता है, यानी बाइट कर लेता है। अगर हमारा पैर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा और हमारा हाथ अचानक इसके ऊपर नहीं पड़ेगा तो ये बाइट नहीं करेगा। इसलिए हम माताओं बहनों से कहेंगे, क्योंकि वही ज़्यादातर हमारे घर में रहती हैं, आप लोगों के हाथ में एक टॉर्च होना बहुत ज़रूरी। और आप लोगों को एक जानकारी दे दे, अगर सांप कोई भी स्नेक किसी को बाइट करता है, किसी भी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं हमारे यहाँ भारत में इसी तंत्र मंत्र की वजह से 60 से 70 हज़ार मौतें हर वर्ष हो रही हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। कृपया मेरा वीडियो देखकर कोई भी कॉपी न करें, क्योंकि ये काम एक स्नेक एक्सपर्ट का है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक काम है, आप लोग वैसे भी जानते हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि आप लोग घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि आप लोग जितनी घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखेंगे उतने जीव हमारे घर पे आ तो सकते हैं, क्योंकि हम लोग आने को लेकर नहीं रोक सकते। बट अगर हमारे घर में कूड़ा कचरा वगैरह वगैरह पड़ा नहीं है घर में, अगर इसका रुकने का कोई यंत्र नहीं है तो ये हमारे घर में रुकेंगे नहीं। और आप लोग चूहों का भी विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि स्नैक का मुख्य जो भोजन है वो है चूहा। अगर हमारे घर में कोई भी स्नैक आता है तो वो चूहे की तलाश में ही आता है। इस बात को आप लोग जानिए और थोड़ा आप लोग जागरूक हुइए। और अपने घर की साफ सफाई आप लोग बहुत सारा मैंने देखा है, मैं तो जगह जगह पे जाता हूँ, कहीं पर कंडे ढेर सारे लगे होते हैं, कहीं पर लकड़ी लगी होती है, कहीं ढेर सारा सामान रखा होता है। मैं जानता हूँ घर गृहस्थी के लिए ये सारी चीज़ बहुत ही आवश्यक है, बट इस तरह नहीं जिस तरह आप लोग रख देते हैं कि जहाँ पाए वहीं फेंक दिया और उसको इग्नोर कर दिया। बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों, मैं इस गांव कई बार आ चुका हूं। ये हैदरगढ़ में ठाकुरपुर गांव पड़ता है। यहाँ की भूमि को मैं सत नमन और प्रणाम करता हूँ, जहाँ मुझे बार बार आने का अवसर प्राप्त होता है। बट इसलिए नहीं प्राप्त होता कि यहाँ के लोग सोचते हैं ये बार बार यहाँ पर आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा काम है बेजुबानों को जीवों को बचाने का।
जैसे आप लोग मेरी टैगलाइन जानते होंगे कि इंसानों से जीवों को बचाना और जीवों से इंसानों को बचाना। मेरा काम है किसी भी सांप को या जीव को मैं पकड़कर किसी भी सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देता हूँ। जैसे कि किसी भी परिवार को जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है कि जब उन किसी भी प्रकार का उनको कोई कष्ट नहीं पहुँचाया है, तो मेरा भी परम कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसको पकड़ कर कहीं सुरक्षित जगह रिलीज कर दूँ, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जिए जाकर। यही इसी गांव के एक लोग परम आदरणीय हैं, वन विभाग में हैं, जो कि उन्हीं ने आज मेरे से संपर्क किया और सुबह मेरे से बताया कि ऐसी ऐसी बात है और आप तुरंत तत्काल आ जाइए। और आप लोगों को बता दूं कि रात को आप लोग जान रहे हैं, मैंने जैसे कि वीडियो आप लोग देखते हैं, मैंने डाला भी है कि मैं काफ़ी दूर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में गया था, और मैं तब भी मैंने उनकी बात को तात्पर्य रखते हुए मैं तुरंत यहाँ पर आया, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मैं 24 घंटा आप लोगों को सेवा देता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि मैं आप लोगों तक बराबर आता रहूँ और बेजुबानों को हम और आप सब लोग मिलके बचाते रहें। क्योंकि कर्तव्य नहीं है, क्योंकि बेजुबान तो बेजुबान होते हैं। मैं यहाँ पर जिसके माध्यम से आया हूँ, मैं चाहूँगा आप लोग उसको वीडियो में जरूर देखें, क्योंकि आदरणीय हमारे परम पूज्य जो भी हैं आए और आगे यहाँ 2-4 शब्द कहें, क्योंकि वो वन विभाग में कार्यरत हैं और बेजुबानों को बचाना उनका परम कर्तव्य है। और हम जानेंगे इनके जुबानी के 2 शब्द मेरे वीडियो में जरूर बोलें। दादा, जैसे आपने हमको यहाँ पर बुलाया था सर, तो हम लोग आए, इसको सुरक्षित निकाल दिया। ठीक यही था ना, पूछे घर में यही था। बहुत अच्छा हुआ ना, बेजुबान है, आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं समाज में, तो मैं इसको पकड़ के किसी सुरक्षित जगह पे छोड़ दूँगा। हाँ ठीक है। देखा जैसे कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही एक्टिव है इंसान लग रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और क्योंकि सुबह का ही वक्त हमको संपर्क किया गया, मैं सुबह का ही वक्त यहाँ पर आ गया और इसको बाकुशल रेस्क्यू कर लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत देर हो गई, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कहूँगा कि मुझे एक डिब्बा बड़ा दिया जाए जिसमें मैं इसको पैक कर सकूँ। आप लोगों को बता दें दोस्तों, तकरीबन इसकी लंबाई 5 फुट के आसपास होगी और इससे कम नहीं होगी, तकरीबन इससे बड़ी ही होगी। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही विशाल गाय सांप है। जैसे मैं आप लोगों को बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि इसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, जो कि बहुत हार्ड वेनम में एक वेनम होता है। बट आप लोग ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई भी दवा नहीं है। आप लोग ध्यान दें कि आप लोग ऐसा अगर कोई भी बात होती तो आप लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाएं, वहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध है, आपकी तुरंत सेवा होगी वहाँ पर, जो भी जैसा आपका इलाज होगा, और आप ठीक होकर तुरंत घर लौट आएंगे। आप लोग बिल्कुल भी झाड़ फूक और तंदुरुस्त के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अपने यहाँ भारत में आप लोग जान रहे हैं 60 से 70 हज़ार मौतें हर वर्ष हो रही हैं। बच्चे खड़े हो गए थे, बच्चे खड़े हो गए ले कहा जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर लाया रेस्क्यू करके बाहर, और मैं इसको पैक करने जा रहा था कि मेरे को आवाज़ आई कि सर लोग स्कूल से इधर से आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उसको दिखा दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा उमंग तो बच्चों में ही है। और हमारी लोगों की जो प्राथमिक शिक्षा भी है, इन्हीं गुरुओं के चरणों से ही हम लोग सीख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी करे मैं इसको रेस्क्यू करता हूँ, इसको डिब्बे में पैक करता हूँ। आप लोग बने रहें मेरे साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं थैला लाने के लिए भूल गया हूँ, यहीं पर मैंने कहा मुझे एक डिब्बा दे दीजिए, डिब्बा मिला है। आप लोग जान रहे होंगे कि इसमें ऑक्सीजन लेने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसमें छेद है दोस्तों, यहाँ नीचे भी है और इधर भी छेद है, इसको बराबर ऑक्सीजन मिल जाएगा। स्कूल के
आप लोग देखते हैं दोस्तों मेरा वीडियो, मैं ज़्यादातर डिब्बे को गिरा कर ही पैक करता हूं, ताकि मैं भी सोचता हूं कि जो इसकी स्किन है उसकी स्किन पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। बट क्या किया जाए, मजबूरी है अपने पास भी, क्योंकि बंद तो इसको करना ही है, क्योंकि ये घर में रखने की कोई सामान नहीं है। भैया अरे विराट ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर लाया रेस्क्यू करके बाहर, और मैं इसको पैक करने जा रहा था कि मेरे को आवाज़ आई कि सारे लोग स्कूल से इधर से आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उसको दिखा दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा उमंग तो बच्चों में ही है। और हमारी लोगों की जो प्राथमिक शिक्षा भी है, इन्हीं गुरुओं के चरणों से ही हम लोग सीख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी करें मैं इसको रेस्क्यू करता हूँ, इसको डिब्बे में पैक करता हूँ। आप लोग बने रहें मेरे साथ। आप लोग देखते हैं दोस्तों मेरा वीडियो, मैं ज़्यादातर डिब्बे को गिरा कर ही पैक करता हूँ, ताकि मैं भी सोचता हूँ कि जो इसकी स्किन है उसकी स्किन पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। बट क्या किया जाए, मजबूरी है अपने पास भी, क्योंकि बंद तो इसको करना ही है, क्योंकि ये घर में रखने की कोई सामान नहीं है। जैसे लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने इसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन मिलने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मेरा YouTube चैनल जय महाकाल 9005 है। आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं सभी जगह पहुंच के लोगों को जागरूक करने का वर्क करता हूं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।